क्या को उतना देता था। आपके घर में कोई अगर जान मान बचेगा, लीजिए इसकी तो बात नहीं। जिस परिवार का अगर औरत लोग उपरा थी किया बंद करने के लिए अच्छा सुझाव दिया। बंद तो अच्छा किए हैं, सबके लिए अच्छा है। माने रह गया कि खुलेआम बिक रहा है, उससे और परेशानी होगी। तो धीरे धीरे ना सुधार होगा किसी में। इतना साल हो गया, अभी कहाँ सुधार हुआ? कहीं नहीं हो सकता। कॉम्प्रोमाइज कर ले तो एक बेहतर बिहार का मौका मिल सकता है, क्योंकि उभरता हुआ नेता प्रशांत किशोर है और वोट बैंक में तेजस्वी के पास अभी भी है सीट। तो हर घर में एक इंजीनियर होता, हर घर में एक आईएएस ऑफिसर होता, हर घर में एक डॉक्टर होता है, कहने के लिए कहा जाए तो, लेकिन करने से होता है। अब 4 साल बाद ये सरकार कोई नहीं आती है, कोई नहीं सरकार आएगी। क्या हो रहा है आपके क्षेत्र में, क्या नहीं हो रहा है। 5वें साल में जब वोटिंग का समय आता है तब सरकार अपना दावा ठोकती है कि हम ये करेंगे, ये करेंगे। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार है, आप देख रहे हैं आपका अनुसार यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम अभी बिहार के एक लोकल ट्रेन में है। यहाँ बिहार के कोने कोने से जानता है मौजूद है। इन लोग से जानने का प्रयास करते हैं कि बिहार में अभी 1 महीने बाद चुनाव है, इन लोग की प्रतिक्रिया क्या है, इन लोग क्या सोचते हैं बिहार के बारे में और बिहार के नेताओं के बारे में। आइए इन लोग से जानने का प्रयास करते हैं। भैया, आप किस जिले से? बेतिया जिले से। अभी बिहार में चुनाव है 1 महीने बाद, आप किसकी सपोर्ट करते हैं, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? हम किसी को सपोर्ट नहीं करते। मतलब जो अभी किसी आप सरकार चाहते हैं, आप रोजगार को देकर, स्वास्थ्य को देकर, आपको किस में परेशानी होती है? बहुत कुछ का परेशानी है। बोले ना, किस क्षेत्र में, जो शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार या स्वास्थ्य? रोजगार में भी है परेशानी है, बाहर जाना पड़ रहा है कमाने के लिए, तो अपने क्या रोजगार नहीं है। तो आप कौन ऐसी आएगा सरकार, किसकी आएगी सरकार जो बिहार का दिशा और दशा बदल देगी? समय आने पे पता चलेगा। अभी एक नया पार्टी है जो रोजगार की बात करे, जिससे आप कह रहे हैं कि हाँ रोजगार में समस्या है, शिक्षा में समस्या है, तो प्रशांत किशोर नया पार्टी आए हैं रोजगार की बात कर, प्रशांत किशोर है, कुछ कर सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं। दे सकते हैं। और तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहना? ना, उनको नहीं। चलिए, एक भैया यहाँ भी है, इनसे भी जाने की कोशिश। भैया, आप किस जिला में? बेतिया जिला। अभी बिहार में 1 महीना बाद चुनाव है, आप क्या सोचते हैं, कौन सरकार? देखिए, जो भी सरकार बने बस वो जनता के पक्ष में बात करे। जहाँ पे एजुकेशन नहीं है वहाँ पे एजुकेशन को बढ़ावा दे, स्कूल नहीं है वहाँ पे स्कूल, सरकारी स्कूलों का व्यवस्था सही किया जाए। बस हम रूरल एरियाज से आते हैं, तो रूरल एरियाज में क्या क्या दिखते हैं हमें पता है, जो शहर में रहते हैं उन्हें पता नहीं। तो वहाँ को एक उम्मीदवार को चुना जाए ताकि वो अपने गांव का सुधार करे। ये नहीं कि आप हीरो को उठा के लाएं और उसको एमएलए का टिकट दे दिए, तो ये भी तो सही नहीं है। वो तो हीरो अपना फील्ड के बारे में सोचेगा, हमारे रूरल एरियाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको तो पता नहीं है। तो आप बेहतर ये रहेगा जो भी सरकार बने बस जनता के पक्ष में बातें करे, जनता का भलाई करे, जो भी दिक्कत हो रही है जनता के सामने बोले। अगर कहने से अगर सरकार बदलती है, मान लीजिए कहने के लिए अगर कहा जाए तो हर घर में एक इंजीनियर होता, हर घर में एक आईएएस ऑफिसर होता, हर घर में एक डॉक्टर होता है, कहने के लिए कहा जाए तो, लेकिन करने से होता है। अब 4 साल बाद ये सरकार कोई नहीं आती है, कोई नहीं सरकार आएगी। क्या हो रहा है आपके क्षेत्र में, क्या नहीं हो रहा है। 5वें साल में जब वोटिंग का समय आता है तब सरकार अपना दावा ठोकती है कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, आपको इतना करेंगे, आपके क्षेत्र में ये विकास करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। सरकार बनती है फिर चले जाते हैं, सब समय समय पे आते हैं और अपना वोटिंग करते हैं और चले जाते हैं। तो करंट में जो सरकार है बिहार में, वो कैसे आप नहीं? देखिए, करंट में सरकार जो है अभी फिलहाल कह भी नहीं सकते हैं कि अच्छा है, उतना बुरा भी नहीं है। अभी चल रहा है जो जैसे चल रहा है। कब तक आप लोग खींच रहे हैं इस सरकार को? सरकार से संतुष्ट नहीं है आप? संतुष्ट तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम एक स्टूडेंट है और हम बेतिया जिला से हम पूर्वी चंपारण जा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो हमें ये दिक्कत हो रही है कि काश हमारे लोकेलिटी में अगर एजुकेशन सिस्टम सही रहता तो आज हमें बेतिया जिला को छोड़ के हम दूसरे चंपारण में नहीं जाते। तो कौन आएगा ऐसा बिहार में, किसकी सरकार बनेगी? जो 2 सरकार तो अभी तक राजद, ये नीतीश जी भी अच्छा किए हैं, नहीं किए हैं। अब प्रशांत किशोर आए हैं, वो बड़े बड़े दावे दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इनको एक बार आजमाना चाहिए, क्या ये कर सकते हैं बिहार के लिए। अगर बोल रहे हैं तो शायद इनको एक बार चांस, मौका देना चाहिए, कर दे। हाँ कुछ सही कर दे प्रशांत किशोर की तरफ ना। हाँ, मेरा तो यही मानना है कि प्रशांत किशोर के को एक बार चांस दिया जाए, कुछ बेहतर करे। यहाँ एक अंकल है, इनका उम्र और तजुर्बा भी बताएंगे। अभी अंकल 1 महीना बाद बिहार में चुनाव है, क्या सोचते हैं बिहार के?
किसकी सरकार? के तो सुधार होना चाहिए, प्रशांत कुमार को होना चाहिए, एक बार मौका देना चाहिए उनको भी। प्रशांत किशोर एक बच्चा है। हाँ, कहने का मतलब सब कोई तो 5 साल 10 साल 15 साल का अति किया है, एक बार उनको भी मौका देना चाहिए। नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार इतना महिला के लिए कर रहे हैं, इतना अभी रोजगार दे रहे हैं। कहते हैं कुछ होता है कुछ, हाँ हुआ शराब बंद की है, सब शराब बिक्री हो ही रहा है, कहाँ पर शराब बिक्री बंद करना चाहिए, बंद अभी है। जनता को परेशानी कर दिया है, तब जनता को परेशानी नहीं है। शराब मतलब बिहार में चालू रहेगा तो आपको सही लगेगा। नहीं है, बंद किए तो बहुत अच्छा है, फिर भी बिकता है, क्यों बिक रहा है? तो 2 रुपया की चीज इससे अच्छा है तो खोल दिया जाए, आदमी इसी तरह मर रहा है उसी तरह मरे। लेकिन खोल दिया जाएगा अंकल, आपके घर में कोई अगर दारू मान पिएगा, लीजिए इसमें तो बात नहीं है। जिस परिवार का अगर औरत लोग उपरा थी किया बंद करने के लिए, अच्छा सुझाव दिया, बंद तो अच्छा किए हैं, सबके लिए अच्छा है। माने रह गया कि खुलेआम बिक रहा है, उससे और परेशानी हो गया है। तो धीरे धीरे ना सुधार होगा किसी में। कितना साल हो गया, अभी कहाँ सुधार हुआ? कहीं नहीं हो सकता है। बस प्रशांत किशोर बोले हैं हम आएंगे तो चालू कर देंगे, क्या वो सही बोल रहे हैं? बात नहीं है, गलत बात है, वह भी गलत बात है। अगर वो बोल रहा है कि आप चालू कर देंगे, वह भी गलत बात है। हम तो चाह रहे हैं कि जिंदगी भर के लिए वो खत्म हो जाए, हर मैंने ऐसा टाइट किया जाए कि कभी कभी किसी को मौका नहीं मिले। मान लीजिए जिसके घर में पीने के लिए बंद कर दिए, आज वो उसका परिवार पकड़ाता है, केस मुकदमा लड़ रहा है, जेल जा रहा है, उसको परिवार परेशानी हो रहा है। तब जिसको पीने की आदत वो कभी जिंदगी में छोड़ नहीं सकता है, अब बेचने वाले आदमी वो कभी छोड़ नहीं सकता है। लालू यादव का बेटा एक तेजस्वी यादव है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? वो आएंगे तो देखा जाएगा, सब कोई तो कहता है कि हम अपने समय में आएंगे तो वही काम करेंगे, वही कर। आदमी तो सब देखते देखते चला है। एक बार प्रशांत किशोर को देखना है आपको ना। प्रसाद कुमार के जैसा बात कर रहे हैं तो हमारा कहने के मतलब है हर आदमी को मौका देना चाहिए, जो 15 साल 20 साल का ऐसी होना चाहिए। चलिए, अंकल का कहना है एक बार प्रशांत किशोर को देखा जाए। ऐसा बोला जाता है कि युवाओं में प्रशांत किशोर का खौफ है, लेकिन यहाँ बड़े बुजुर्ग में भी प्रशांत किशोर का झलक दिख रहा है। यहाँ एक भैया है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। भैया आप किस जिला से? हाँ, बात की जाए बस। आप किस जिला से? आप बिहार से नहीं है? ये लोग नहीं बोलना चाहते हैं। आप अंकल किस जिला से? ये लोग नहीं बोलना चाहते हैं, ये लोग गोपनीय वोट करना चाहते हैं। जिसको वोट करेंगे गोपनीय करेंगे ये लोग। आइए, एक भैया युवा है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या राय है बिहार चुनाव को लेकर। बिहार में भी भैया 1 महीने के बाद चुनाव है, अब क्या सोचते हैं? अभी हमारा जो है कि ना ही चुनाव वो आईडी बना है, ना ही हम वोट देने जाएंगे, तो हम बिहार के बारे में प्लस आपका नहीं हुआ है तो लेकिन अभी क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। हाँ, अभी पढ़ाई करते हैं। रोजगार के बारे में आपको लेकर, शिक्षा के बारे में लेकर आप कुछ तो सोचते होंगे, इसलिए पढ़ाई। नहीं, हम कुछ नहीं सोचते, हमारा लक्ष्य जो है उस लक्ष्य पे हम फोकस करते हैं। हमको क्या करता है लोग, क्या नहीं करता है, इसके बारे में अभी हमको जो सोचना है। बिहार में एजुकेशन सिस्टम है उससे आप खुश है? खुश है भैया। रोजगार मिल रहा है लोगों को, उससे खुश है? अरे भैया, रोजगार का है। आप तो रोजगार पढ़ का रहे हैं, सिस्टम आपके बड़े भाई, आपके बड़े चाचा अंकल, उन सबको रोजगार तो चाहिए। आप तो अभी पढ़ाई पीरियड में है, आपको जो एजुकेशन सिस्टम मिल रहा है उससे आप खुश हैं? हमको जहाँ एजुकेशन सिस्टम मिल रहा है हम उससे खुश हैं। खुश है। खुश है। चलिए, भैया का कहना जो अभी करंट में सरकार है उनसे हम संतुष्ट है, उनसे हम खुश है। आइए, एक अंकल है। अंकल आप किस जिला से? बेतिया जिला है। बेतिया जिला से। बिहार में 1 महीने बाद चुनाव है, क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में? किसकी सरकार आएगी तो बिहार की दशा और दिशा? बीजेपी। बीजेपी का? खुलेआम बीजेपी? मतलब जो सरकार काम कर रही है उससे हम संतुष्ट हैं। हाँ, संतुष्ट। इससे बढ़िया सरकार हो ही नहीं सकता है। प्रशांत किशोर का बहुत प्रशांत किशोर का अभी थी नहीं ना है, अभी आने वाला समय में कभी आएगा। अभी तो उनका जो भी 10 गो 5 गो सीट निकलेगा वो ले करके बैठेंगे, किंग मेकर बनेंगे। आप क्या लगता है किसके तरफ जाएंगे? हम लोग बीजेपी की तरफ जाएंगे। वो प्रशांत किशोर 4-5 सीट लेकर किसके तरफ जाएंगे? अरे वो अपना फरमाइश करेंगे, उनका जो फरमाइश पूरा करेगा उसके तरफ जाएंगे, उनका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अब बीजेपी जो से मान के चलिए ममता बनर्जी के पास भी गए हैं, वो राहुल गांधी के पास भी गए सब पार्टी के लिए काम सब पार्टी के लिए काम किए, तो उनका कोई गारंटी है जो किसके
यहाँ एक अंकल है। अंकल, बिहार में अभी चुनाव है, क्या सोचते हैं बिहार चुनाव को लेकर? किसकी सरकार आएगी तो सही रहेगा? किसकी सरकार आएगी? किसकी सरकार बनेगी बिहार में तो बिहार को सुधार देके सही दिशा दिखाएगी? और किनको हम बताएं? आप किनको चाहते हैं, मतलब किसकी सरकार बने? नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है, जन स्वराज है? कौन बनेगा? कौन काम? चलिए, अंकल बोल रहे हैं कोई भी बने, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। यहाँ एक अंकल है। अंकल, आप किस जिला से हैं? किस जिला से हैं आप? किस जिला से हैं? बेतिया जिला। बेतिया जिला। बिहार में 1 माह बाद चुनाव है, क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में? बिहार में किसकी सरकार बनेगी? बिहार में अभी तो हमने किए देखा था कौन बोला, हम कौन करे थे नहीं। नीतीश कुमार जो है अभी करंट में, वो सही काम कर रहे हैं। चलता वही में। प्रशांत किशोर नया पार्टी है, क्या उसके बारे में कहना चाहिए? अच्छा, ठीक है। चलिए, अंकल को यहाँ आइए, हम थे एक ट्रेन में और यहाँ के जनता से जानने की कोशिश किए कि बिहार में। हाँ, चलिए, एक अंकल हैं, ये अपने बिहार चुनाव को लेकर एक राय साझा करना चाहते हैं हमारे। मेरा विचार से अगर प्रशांत किशोर जी तेजस्वी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले तो एक बेहतर बिहार का मौका मिल सकता है, क्योंकि उभरता हुआ नेता प्रशांत किशोर है और वोट बैंक में तेजस्वी के पास अभी भी है सीट। तो अगर दोनों को अगर मिल जाए, प्रशांत किशोर और तेजस्वी मिल जाए, तो बिहार के लिए बेहतर ऑप्शन होगा राजनीति में। और राजनीति में कुछ भी कभी हो सकता है। तो अगर प्रशांत किशोर और तेजस्वी मिल जाए तो बिहार का भविष्य बदल सकता है। हमारा यही विचार। क्या आपको लगता है कि हाँ, प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव बिहार को सुधार अभी तक के रणनीतिकार में प्रशांत किशोर का अपना खुद का भविष्य बेहतर है। वो साफ छवि से सत्ता को देखते हैं। तो सत्ता चलाने के संदर्भ में सबसे जरूरी है कि सीट चाहिए। तो सीट शेयरिंग के मैटर में आरजेडी के पास सीट है। अगर सीट शेयरिंग में और आरजेडी और प्रशांत किशोर दोनों मिल जाते हैं तो बेहतर विकल्प बिहार के लिए होगा, जो एनडीए को मात दे। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है जो बिहार को एनडीए से बचाया जा सकता है। एनडीए का मतलब दबा है बिहार में, आप यही नहीं कहा? एनडीए का दबदबा है। अगर प्रशांत किशोर और आरजेडी मिल जाते हैं तो एक नया विचार निकल के आएगा सामने। एनडीए का सरकार अभी है बिहार में, उनके काम से आप कितना संतुष्ट है? काम कर रही है सही से? अभी के तत्काल में जो भी एनडीए के काम कर रही है, पहले के सरकारों से बेहतर काम की है। अभी के दौर में जिस तरह डिजिटल इंडिया हो गया है, डिजिटल इंडिया के दौर में अच्छा काम हुआ है, लेकिन इससे भी बेहतर अगर हो सकता है तो नया समीकरण के हिसाब से ही हो सकता है। प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव मिल जाएंगे तो बिहार का भविष्य बदल जाएगा। अगर दोनों अंकल का कहना है कि हाँ, बिहार में प्रशांत किशोर और तेजस्वी 1 माह गठबंधन बना लेते हैं तो बिहार का दशा और दिशा बदल देंगे। आइए, यहाँ हम एक ट्रेन में थे, लोकल ट्रेन में, यहाँ के जनता से जानने की कोशिश की कि बिहार में किसकी सरकार आनी चाहिए। मैं मुकेश कुमार है, आप देख रहे हैं आपका अनुसार यूट्यूब चैनल।